हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम CHS क्लास 9 एंट्रेंस 2021 के लिए सब्जेक्ट वाइज डिटेल सिलेबस को कवर करेंगे। किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आज किए जाते हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ये सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया गया है, सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इन वीडियो के एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या एफर्ट्स यूज़ करने हैं। ओके, सो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है एंड वीडियो को मस्ट लाइक कीजिए। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज यहाँ पर आपको सीरीज रिलेटेड सभी अपडेट्स सबसे पहले चैनल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। सो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर लीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। CHS क्लास 9। देखिए, जैसा कि आपको पता है CHS क्लास 9 में आपका GK, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आज किए जाते हैं, जिसमें कि आपके इस सेक्शन से 20 क्वेश्चन आज किए जाते हैं। मतलब कि 20 क्वेश्चन GK GS, 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से, 20 क्वेश्चन मैथ्स सेक्शन से, 20 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से। ओके, अभी हम देखेंगे GK एंड CA में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हिंदी में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, मैथ्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड साइंस में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड हमें ये कहाँ से पढ़ना है, हमें ये कहाँ पर मिलेगा, क्या क्या सोर्स हमें यूज़ करने हैं। ओके, सभी चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट है जनरल नॉलेज GK। देखिए, GK के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आपको पता है GK काफ़ी वास्ट है, लेकिन आपको 8th के बेसिस पे पढ़ना है। 8th के बेसिस पे पढ़ना है मतलब कि आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, डीपली आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको बेसिक्स पढ़ने हैं और आपको बेसिक्स से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किए जाएंगे। देखिए, GK के जो टॉपिक्स हैं, ये जो पोर्शन है, इसके टॉपिक्स लिमिटेड नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ये टॉपिक्स मैंने जो कवर किए हैं यहाँ पे, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे टॉपिक्स मैंसन किए हैं। ये टॉपिक्स जो आपके लिए कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपका फर्स्ट है हाईएस्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। देश में, भारत देश में और विश्व में सबसे ऊंचा, बड़ा और लंबा क्या क्या है। जैसे कि देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका रूस हो गया। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी नील नदी हो गई। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन कर देगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया है। फिर इसके अलावा आपसे क्वेश्चन कर सकता है देखिए, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रिच जो है सबसे बड़ा पक्षी है, शुतुरमुर्ग जिसे हम कहते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पोर्शन से आपका करेगा, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। मतलब कि भारत में और विश्व में जो है आपका पहला व्यक्ति। अब पहला व्यक्ति कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपके पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडिया के, तो आपके वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। फिर आपसे क्वेश्चन कर दिया पहले प्राइम मिनिस्टर कौन रहे हैं भारत के, तो वो हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से करेगा। फिर आपका थर्ड है, देखिए, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। भारत में और विश्व में प्रथम महिला। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं, वो हैं आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन कर देता है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कल्पना चावला जी हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके इस सेक्शन से आस्क किए जाते हैं। फिर आपका लेटेस्ट मोस्ट हाईलाइटेड करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर्स में लेटेस्ट मोस्ट हाईलाइटेड कहने का मतलब ये है कि जो आपके हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, जो कि आपके बहुत ही डिस्कशन में चल रहे हैं, बहुत चर्चित टॉपिक्स हैं वर्तमान में, जो बहुत चर्चा में चल रहे हैं जो टॉपिक्स। ठीक है। तो जैसे कि अभी आपका कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 से भी जो आपकी जैसे कि वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है, तो ये 16 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ। तो जैसे कि इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं आपके काफ़ी डिस्कशन में चल रहे हैं अभी, तो वो आपको करंट अफेयर के टॉपिक्स भी कवर करने हैं। फिर आपका नेक्स्ट है बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़। जो आपके भारतीय राज्य हैं और जो आपकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ओके, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है। आपके टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है। देखिए, 8 यूनियन टेरिटरीज़ में भी आपकी कहानी है। ये आपकी एक बार 9 हुई थी, इसके पहले आपकी 7 थी। ठीक है, 7 से 9 हुई, 9 से 8 हुई। तो ये जो आपकी पूरी स्टोरी है कि 7 से 9, 9 से 8 कैसे हुई, किस राज्य को जो है यूटी में कन्वर्ट किया गया, कब किया गया। जैसे कि आपको जो जम्मू कश्मीर राज्य है, इसको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूटीज़ में डिवाइड किया गया है ना। कब डिवाइड किया गया है इसे, 31 अक्टूबर 2019 को। तो देखिए, ये जो डेट्स हैं आपकी, तो ये जो बेसिक नॉलेज है आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका जो है स्टेट से रिलेटेड हो गया, प्राइम मिनिस्टर को, सॉरी, स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, फिर स्टेट की गवर्नर कौन है वर्तमान में, फिर आपका जो है स्टेट का कैपिटल क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको रखनी है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। नाउ हमारा नेक्स्ट है
प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर नेम, मतलब कि देखिए आपके जो अभी वर्तमान में कौन आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं लोग, उनके नाम आपको पता होना चाहिए, मतलब कि करंट में जो भी आपके हैं उनको आपको नाम पता होना चाहिए। फिर आपका देखिए है फेमस बुक्स एंड राइटर्स, या अब यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है फेमस बुक्स एंड राइटर, मतलब कि जो आपके बहुत ही फेमस बुक्स हैं और उसके जो लेखक हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर अवार्ड्स एंड फील्ड्स, देखिए अवार्ड्स एंड फील्ड्स में आपके जो अवार्ड्स हैं, जो आपके अवार्ड्स भारत में दिए जाते हैं, जैसे कि आपका ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार आपका दिया जाता है, फिर आपके राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार आपके इनके नाम और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की, तो देखिए ये जो है आपका 3 तरह का होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। अब ये जो पुरस्कार है आपका पद्म पुरस्कार, ये आपका कला के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार लोगों को प्रदान किया जाता है। अब इसमें आपको एक चीज़ और लर्न करनी रहेगी, जैसे कि इस पुरस्कारों की जो है स्थापना कब हुई। जैसे कि पद्म पुरस्कार की बात करें तो 1954 से इसको शुरुआत किया गया। 1954 से हर साल 26 जनवरी को पद्म पुरस्कार की जो है लिस्ट की घोषणा कर दी जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक जो नॉलेज है अवार्ड्स के बारे में और फिर उन किस क्षेत्र में वो दिया जा रहा है ये आपको पढ़ना है। नाउ मेजर बैटल्स एंड ईयर्स, ठीक है, जो आपके बैटल्स हुए हैं और वो किस ईयर में हुए हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, डेट्स हैं, वो आपको याद रखनी है। फिर किंगडम एंड डायनेस्टी, ओके, ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। फिर आपके सोशल एंड कल्चर अवेकनिंग इन इंडिया, सोलर सिस्टम, जियोग्राफी का आपका टॉपिक हो गया। इंटीरियर ऑफ अर्थ, जियोग्राफी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये पॉलिटी का टॉपिक हो गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको डीपली बिल्कुल भी नहीं जाना है, बेसिक चीज़ें ही आपको पढ़नी है। ठीक है, कितने आपके आर्टिकल्स हैं, कितने आपकी भाग हैं, कितनी आपकी अनुसूचियाँ हैं। ओके, उसके बाद आपने पढ़ लिया कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान से संबंधित, ये आपको कवर करना है। फिर देखिए ये जो जितनी भी टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं आपको बाय द क्वेश्चंस, ओके, बाय द सेट्स ऑफ क्वेश्चंस मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करूँगी। और ये जो है मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो सेट्स हैं ये मैं आपको ऐप पर प्रोवाइड कर दूँगी। राइट नाउ देखिए मैंने लास्ट में लिखा है रिवाइज योर क्लास 8th SST बुक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी। इसके अलावा आपको क्या करना है जीके के लिए, आपकी जो क्लास 8 की SST की बुक्स हैं वो आपने पूरी पढ़ ली है, अब आप उसको रिवीजन करना है। उसका आपने नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स से आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। अभी आपकी क्लासेस चली नहीं है तो हो सकता है आपके पास नोट्स ना हो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है देन मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स का एक रिवीजन नोट्स, हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स का एक रिवीजन नोट्स, जियोग्राफी के सभी चैप्टर्स का एक रिवीजन नोट्स ऐप पर प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहाँ से उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो ये था आपका जीके के पोर्शन में आपको ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हो आपके लिए काफ़ी होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट है हिंदी। देखिए हिंदी में जितनी भी टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन की है, यहाँ पे कोई ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे टॉपिक्स लिमिटेड नहीं, यहाँ पे टॉपिक्स आपके लिमिटेड हैं। जितने टॉपिक्स मैंने हिंदी में यहाँ मेंशन किए हैं वो सभी चीज़ें अगर आप पढ़ लेती हो देन आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। हिंदी में आपका अलंकार और छंद, संधि, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, समास, लेखक और लेख, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ठीक है। उसके बाद आपका प्रत्यय, उपसर्ग, उच्चारण स्थान, विलोम शब्द, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य के प्रकार, ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद होता है आपका, शब्द के आधार पर वाक्य भेद होता है आपका। तो ये जो है आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। और ये जो चीज़ें हैं आपकी हिंदी के जितने टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स आपने 8th हिंदी ग्रामर के सेक्शन में पढ़ा है, आपको बस रिवीजन करना है। इसकी वीडियो भी मैं देखिए हिंदी का जितने आपके टॉपिक्स हैं ये इनकी मैं रिवीजन वीडियो आपको एक प्रोवाइड करूंगी, मास्टर वीडियो कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके हिंदी के टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स को मैं एक वीडियो में एज अ रिवीजन कवर करूंगी। और प्लस रिवीजन नोट्स जो है ऐप पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हिंदी के सारे टॉपिक्स की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में जो है आपके टॉपिक्स हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ टेंसेस, यूज़ ऑफ वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत सारे हैं तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। क्लियर? आइडेम्स, वर्ड करेक्शन, देन आपका है सिंगुलर, प्लूरल। ओके, तो ये जो सारे टॉपिक्स थे आपके ये इंग्लिश के टॉपिक्स थे। इन इंग्लिश के टॉपिक्स की जो है आपने ये इंग्लिश ग्रामर में सेक्शन में पढ़ा होगा क्लास 8th में। सो आपको इन सारे टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लेना है। ओके,
और देखिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करूँगी, उस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको जो है ये सारे टॉपिक्स की क्वेश्चंस आपको होंगे, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ नेक्स्ट हमारा साइंस। देखिए साइंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि साइंस की आपकी जो क्लास 8 की जो आपकी बुक है साइंस की एनसीईआरटी की, उसको आप 1 बाय 1 जो है लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर्स को कवर कर लीजिए, ठीक है। देखिए साइंस का जो आपका 8th का बुक है वो आपने 8th में पढ़ा होगा, उसकी आपने नोट्स बनाई होगी, उस नोट्स को आप रिवीजन कीजिए, और अगर पॉसिबल है तो आप बुक्स को भी लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो नोट्स में सभी चैप्टर्स की चैप्टर वाइज रिवीजन नोट्स आपकी ऐप पर BHU पाठशाला ऐप की अगर आप बैचेस ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हो। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स। देखिए मैथ्स में जो है आपका क्या करना है, मैथ्स के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपके जो क्लास 8 की जो आपकी मैथ्स की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया, थियरी आपने समझ ली होगी। अब आपको क्या करना है, उनमें जितनी भी एक्सरसाइज है उनको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स में आपको नीड होती है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, मैथ्स के टॉपिक्स के लिए नीड होती है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे मेंशन किया है, बट मैं यही कहूँगी कि क्लास 8 का जो आपका बुक है एनसीईआरटी मैथ्स का, उसमें आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में जितनी आपकी एक्सरसाइज है सारे एक्सरसाइज को आप अगेन सॉल्व कीजिए। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिए हैं, जैसे आपका रैशनल नंबर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एरिया। ठीक है, एरिया में आपको जो क्या करना है, एरिया में तो आपको बहुत ही ईजी है, एरिया में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूला को आपको यूज़ करना पता होना चाहिए, देन आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो ये जो टॉपिक्स थे आपके मैथ्स के लिए थे। मैथ्स के लिए मैं आपको फिर से एक बार कहूँगी, 8th एनसीईआरटी क्लास मैथ्स की जो आपकी बुक है उसमें आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो एक्सरसाइज हैं उनको आप अगेन सॉल्व कीजिए। ओके, नाउ देखिए मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको ऊपर सभी चीज़ें बता दी, टॉपिक वाइज सेक्शन में ही मैंने आपको बताया चला कि आपको कैसे कैसे इसको पढ़ना है। अब मैं आपको हमारा कोर्स मॉड्यूल बता देती हूँ, मतलब कि आपको BHU पाठशाला ऐप पर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन नोट्स प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन नोट्स का मतलब हिंदी का रिवीजन नोट्स, इंग्लिश के जितने टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन नोट्स, मैथ्स की जो टॉपिक्स हैं उनको तो मैंने आपको कहा प्रैक्टिस करना है, तो आप उसके एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जीके में जितनी भी टॉपिक्स थी आपको, तो उसको भी जो है हम बाय द क्वेश्चन सेट्स कवर करेंगे, तो उसको आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट्स, तो वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे ये तो, और फिर आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ प्रैक्टिस सेट्स। अब ये जो आपका प्रैक्टिस सेट्स है, ये प्रैक्टिस सेट्स इसमें आपका ओनली इंग्लिश, ओनली मैथ्स ऐसे करके नहीं होगा, ये आपका जो है पेपर जो आपका डिज़ाइन किया जाएगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू पेपर के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया जाएगा, और ये पेपर की पूरे पेपर की उस पर जो है पैटर्न पे बेस्ड होगा ये प्रैक्टिस सेट। ओके, नाउ प्रीवियस 10 ईयर सॉल्व पेपर, प्रीवियस 10 ईयर सॉल्व पेपर होगा, मतलब कि आपके पिछले 10 वर्षों का जो पेपर है उसको सॉल्व करके विथ एक्सप्लेनेशन आपको वीडियोस के थ्रू समझाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा वीडियोस। नाउ प्रॉपर गाइडेंस एंड स्ट्रैटेजी, येस आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा एंड स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, बिकॉज वहाँ पे आपका ऐप पर लाइव वेबिनार भी लिया जाता है आपके डाउट्स के लिए, सो आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। नाउ लास्ट, कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, बस BHU पाठशाला ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, 9519383272 पर आपको कॉल करना है। ओके, आपको बताया जाएगा बैचेस आप कैसे ज्वाइन करोगे, देन आप बैचेस को ज्वाइन कीजिए एंड बैचेस पे आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं आप उसको फॉलो कीजिए। 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा, ऑफ कोर्स सिलेक्शन होगा अगर आप मेरी बताई हुई सभी चीज़ों को फॉलो करते हो तो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।